आज हम हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन की एक कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता का विश्लेषण करेंगे। तो देखिए लयात्मक वाचन क्या है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए थोड़ा सा कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। इस कविता में बताया गया है पथ, पथ माने रास्ता या राह, ढलना माने होता है अंत होना, समाप्त होना या सूर्यास्त। मंजिल, मंजिल माने वह गंतव्य स्थान जहां व्यक्ति पहुंचना चाहता है, हम इसे लक्ष्य भी कह सकते हैं। अब कवि क्या कहता है, दिन जल्दी जल्दी, यह दिन जो है वह समाप्त होने वाला है। पथिक को ऐसा लग रहा है कि आज कुछ यह जो दिन है स्वाभाविक रूप से कहीं जल्दी जल्दी ढल रहा है, अर्थात शीघ्र ही सूर्यास्त होने वाला है। ऐसा विचार करके जबकि वह पथिक जानता है कि उसकी मंजिल बहुत अधिक दूर नहीं है, वह उसकी मंजिल पास भी है ही है, मंजिल भी तो है दूर नहीं, माने जिस मंजिल को वो जाना चाहता है, अपने घर जाना चाहता है, उसका घर आखिर दूर नहीं है। लेकिन फिर भी वह सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल पर पहुंचने के पहले ही रात ना हो जाए, क्योंकि यह दिन जल्दी जल्दी, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। राहगीर सोचता है कि कहीं रास्ते में चलते चलते रात ना हो जाए, इसलिए वह अपनी मंजिल पर शीघ्र ही पहुंच जाना चाहता है, क्योंकि मंजिल पर कोई उसका इंतजार कर रहा है। इसलिए जब मंजिल पर इंतजार करने वाला उसका अपना प्रेमी, अपने उसके स्वजन अपने हैं, तो वो इंतजार कर रहे हैं, उस प्रेम की व्याकुलता के कारण ही उसे स्वाभाविक रूप से ढलता हुआ यह दिन भी जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत हो रहा है, अतः वह जल्दी जल्दी चल। कुछ इससे प्रश्न भी हमारे बन सकते हैं कि पहला प्रश्न हो सकता है कि पथिक के मन में आखिर किस बात की आशंका। तो निश्चित रूप से अभी मैंने अर्थ में बताया कि पथिक के मन में इस बात की आशंका है कि कहीं घर पहुंचने के पहले ही रास्ते में ही रात ना हो जाए, कहीं उसकी यात्रा बीच में ही न रुक जाए। थका हुआ राहगीर किस कारण जल्दी जल्दी चलता है? थका हुआ राहगीर मंजिल को पास देखकर उसे जल्दी पाने की लालसा में जल्दी जल्दी चलता है। कवि के मन में यानी पथिक के मन में किस बात की आशा है? तो कवि के मन में यानी पथिक के मन में, यहां पर पथिक जो है वह स्वयं कवि है, पथिक के मन में इस बात की आशा है कि बस मंजिल तो पास ही आने वाली है। और अंतिम प्रश्न बन सकता है कि पथिक को यह जो दिन है यह जल्दी जल्दी ढलता क्यों प्रतीत हो रहा है? इसलिए प्रतीत हो रहा है कि मंजिल को पाने की पथिक के मन में व्याकुलता है। वह चाहता है कि दिन रहते रहते हुए अपनी मंजिल पा ले, और इसी व्याकुलता के कारण उसे यह जो दिन है यह जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत। कुछ शिल्प सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता की जो भाषा है वह अत्यंत सरल सरस, संगीतमय एवं प्रवाहमयी है। इसमें शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, तो पंथी
भी जल्दी जल्दी, इसमें आप देखते हैं कि दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग शब्द के अंत में हुआ है, अतः यहां पर स्वर मैत्री। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा माने होता है आशा, और नीड़ों यानी घोंसलों, नीड़ माने होता है घोंसला, पर पंख। इन पंक्तियों में कवि बच्चन ये कहना चाहते हैं कि चिड़िया के पंखों में आखिर चंचलता क्यों आ जाती है। जब प्रातः काल अपने बच्चों को घोंसलों में छोड़ करके चिड़िया दाना चुगने के लिए बाहर निकल जाती है, और जब शाम को वापस लौटती है तो उसे थोड़ी सी चिंता हो जाती है। जब उसे इस बात का ख्याल आता है कि घोंसलों में उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, माने घोंसलों में बैठे हुए चिड़िया के बच्चे इस आशा से अपने घोंसलों से बाहर निकल निकल कर अपने मां की प्रतीक्षा करते होंगे कि उनकी मां आएगी, उसके लिए उनके लिए दाना लाएगी और ढेर सारा प्यार भी देगी। और यह बात जब चिड़िया के मन में आती है कि इस आशा से उसके बच्चे देख रहे होंगे, तो उसके पंखों में थोड़ा गति आ जाती है, थोड़ा चंचलता आ जाती है, और उसे भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह दिन जल्दी जल्दी ढल रहा हो। यानी अपने बच्चों से अतिशय प्रेम की व्याकुलता के कारण चिड़िया को यह जो दिन है जल्दी जल्दी अस्त होता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए उसके पैरों में, उसके पंखों में चंचलता आए। काव्यांश में ममता की शक्ति पर प्रकाश डालिए। तो काव्यांश में बताया गया है कि मां की ममता में अद्भुत शक्ति होती है। मां अपने बच्चों के लिए तड़फने लगती है, वह व्यग्र हो जाती है, और फिर चिड़िया के पंखों में चंचलता आ जाती है। अब अगला देखिए कि चिड़िया के घोंसले में किस दृश्य की कल्पना की गई है। तो चिड़िया के घोंसले में उस दृश्य की कल्पना की गई है जब चिड़िया के बच्चे अपनी मां की प्रतीक्षा में घोंसले से बाहर निकल निकल करके अपनी मां की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि वो अपनी मां से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हैं। चिड़िया के पंखों में चंचलता आने का कारण क्या है? चिड़िया के पंखों में चंचलता आने का कारण यह है कि जब उसे अपने बच्चों की याद आती है तो वह ममता में बेचैन हो उठती है। उसे लगता है कि उसके बच्चे भूखे होंगे। इसी कारण चिड़िया के पंखों में इस कविता में किस सत्य का उद्घाटन किया गया है? तो इस कविता में इस सत्य का उद्घाटन किया गया है कि मां की ममता में असीम शक्ति विद्यमान होती। इस काव्यांश खंड में खड़ी बोली के साथ साथ भाषा में चित्रात्मकता का प्रयोग किया गया है। इसमें चाक्षुष बिंब, हिंदी साहित्य में बिंब होता है, तो इसमें चाक्षुष बिंब का प्रयोग किया गया है। और काव्यांश में वात्सल्य रस का भी प्रयोग यहां पर। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल
करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल माने होता है व्याकुल। अब मैं हूं किसके हित चंचल, हित माने होता है किसके वास्ते या किसके लिए, चंचल माने होता है व्याकुल हो जाना, बेचैन हो जाना। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, शिथिल माने होता है ढीला करना या सुस्त कर देना, शिथिलता आ जाना। पद माने होता है पांव। भरता उर में विह्वलता है, उर माने होता है हृदय, और विह्वलता माने होता है आतुरता या व्याकुलता। कवि कहता है इस छंद में, मुझसे मिलने को कौन विकल, अर्थात घर पर मेरा इंतजार करने वाला आखिर है कौन। प्रश्न है, प्रश्नालंकार का प्रयोग किया गया है, माने मुझसे मिलने के लिए घर पर कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, इसलिए मैं किसके लिए चंचल हो जाऊं, मेरे अंदर व्याकुलता क्यों आए, मैं क्यों अपने घर जल्दी चला जाऊं। इस कारण से कवि के मन में उदासी छा जाती है कि घर पर तो मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, मैं किसके लिए आखिर व्याकुल हो जाऊं। इस कारण से कवि उदास हो जाता है, उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न कि कौन मेरा इंतजार कर रहा है, पथिक के पैरों में शिथिलता आ जाती है। भरता उर में विह्वलता है, और कवि का जो हृदय है वह व्याकुलता से भर जाता है। क्यों? क्योंकि कवि के घर में इंतजार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है, उसे घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। इस कविता में ध्यान रखिएगा, एकाकी जीवन की निरस्ता को इसमें प्रकट किया गया। अब इसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। कवि यह प्रश्न क्यों करता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि इसलिए यह प्रश्न करता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, क्योंकि कवि अकेला है, उसका घर पर इंतजार करने वाला कोई। अगला है कि कवि के कदमों में शिथिलता क्यों आती है, क्योंकि घर पर कोई उसका प्रियजन इंतजार नहीं कर रहा है, उसे अपने प्रिय से मिलने की कोई उत्सुकता नहीं है, इसलिए उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है। और अंत में मित्रों, इस गीत की विशेषता क्या है? यह प्रेम की कविता है, इसमें प्रेम की व्याकुलता का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रेम के क्षण बड़े सुखकारी होते हैं, इस कारण से प्रेम में समय बीतने का पता ही नहीं चलता, वरना यह जो समय है वह काटे नहीं कटता। इस काव्यांश में अत्यंत ही सरल संस्कृत निष्ठ संगीतमय एवं प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा में चित्रात्मकता तो है ही, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और प्रथम दो पंक्तियों में प्रश्नालंकार का भी प्रयोग किया। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, यहां पर चाक्षुष बिंब के साथ साथ इसमें वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति की गई है। आप सभी का बहुत बहुत